हाँ जी भाभी। हाँ जी। ठीक। एक ईश भक्ति का भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर भजन गाए, और उससे पहले मैं गायत्री मंत्र का पाठ करूंगी। सभी मेरे साथ जुड़े। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए गायत्री मंत्र का पाठ आरंभ करूंगी। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आर्य समाज मुलुंड कॉलोनी, आर्य समाज चेंबूर, आर्य समाज अंधेरी के सभी पदाधिकारीगण और देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं नमन करती हूँ। वंदनीय मातृशक्ति, आपको भी नमन करती हूँ। और अगर बच्चे सुन रहे हो, देश के भावी कर्णधार, और उन सभी को अच्छी शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम से हमेशा जुड़े रहे। तो अब आपके समक्ष एक ईश भक्ति का भजन प्रस्तुत करती हूँ। आइए सुनते हैं। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। रटे नाम तेरा मैं चाहूँ वो रसना, रटे नाम तेरा मैं चाहूँ वो रसना, सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उन्नत, विमल ज्ञान धारा से मस्तिष्क उन्नत, श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। करे दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, करे दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। नहीं चाहना मुझको स्वर्ग आदि की भी, नहीं चाहना मुझको स्वर्ग आदि की भी, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक
कण चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा ही, प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा ही, परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ। परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। ओम। आज का विषय है कि सदा प्रसन्न रहें। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, आपने शायद सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। विश्वदानीम सुमनसा श्याम पश्यमनु सूर्यमुच्चरंतम तथा करत वसुवतिर्वसूनाम देवो ओहानम वसा गमिष्ठः। कि हम कैसे बने सदा प्रसन्न रहने के लिए। शरीर का कौन सा वो अंग है, कौन सी वो इंद्रिय है जो सक्रिय होनी चाहिए, आप सभी जानते होंगे। सभी यार समाज के सत्संगों में जाते हैं। वो कौन सी इंद्रिय है जो हमेशा प्रसन्न रहने के लिए सक्रिय होनी चाहिए, और वो इंद्रिय है मन। यदि मन आपका अच्छा नहीं है, मन आपका प्रसन्न नहीं है, मन आपका खुश नहीं है, तो आप फिर खुश नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि शरीर से कोई बड़ा बलिष्ठ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा तेजस्वी है, लेकिन उसका मन ठीक नहीं है, और आप उसके पास पहुंच गए। आपने उससे कहा कि भाई हमारे साथ यहाँ चलो, या ये खा लो या वो खा लो, इस तरह की कोई बात करी, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि नहीं, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन खुश नहीं है। तो ये मंत्र कह रहा है ऋग्वेद का, विश्वदानीम सुमनसा श्याम पश्यमन सूर्य मुच्चरत, कि हम सदा सुमन, अच्छे मन वाले बने। हम सदा उदित होते हुए सूर्य के दर्शन करने वाले बने। हम सदा ऐश्वर्य का वो स्वामी जो ईश्वर में सब कुछ देता है, हम उसके दिव्य गुणों का दर्शन करने वाले बने। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। देखिए कि दुनिया की जितनी भी संस्कृति है, वो चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उन्होंने जीवन को उल्लास नहीं माना है, उन्होंने जीवन को आनंद नहीं माना है। केवल वैदिक संस्कृति ऐसी है जिसने जीवन को हर्ष माना, आनंद माना और उल्लास माना। वैदिक संस्कृति केवल जीवन को आनंद का स्रोत मानती है, और बाकी संस्कृतियां क्या कहती है कि जीवन तो संघर्ष है। वो इंग्लिश की वो भी ना, लाइफ इज ए स्ट्रगल वाली जो कहावत है कि जीवन संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन वैदिक संस्कृति क्या कहती है, वो कहती है जीवन आनंद का स्रोत है। महर्षि रमन कहते हैं कि आनंद के लिए भी जीवन में जो संघर्ष होगा वो भी संघर्ष नहीं होगा, वो भी आनंद का रूप ही एक होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने मन को प्रसन्न रखेंगे तब हम सदा प्रसन्न रहेंगे। यदि मन बीमार है तो आपका शरीर भी मन के साथ में बीमार है। आप फिर शरीर का उपयोग भली भांति नहीं कर सकेंगे। यदि मन आपका परेशान है, यदि मन आपका बीमार है, तो आपका शरीर भी बीमार है। तो मंत्र कहता है कि आप हमेशा सुमन, अच्छे मन वाले बने। आप सभी ने 6ठी 7वीं 8वीं में एक पुस्तक पढ़ी होगी हिंदी की, मुझे याद आता है शायद वो सबने ही पढ़ी होगी। वो कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी थी कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शब पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, और चाह क्या कैसी उस पुष्प को कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो वहां पर भी क्या प्रार्थना कर रहा है वो कवि, देखिए
ये 7वीं 8वीं में पढ़ी हुई कविता मुझे आज तक याद है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है कवि वहां पर कि मेरा जीवन कैसा हो, पुष्प की भांति हो। पुष्प जो है ईश्वर की माला में ऐसे ही स्थान नहीं पाता है। वो कैसा है, वो प्रसन्न मन वाला है, खुश रहने वाला है, ऐसे ही उसको ईश्वर की माला में स्थान नहीं मिला है। जो हाथ उसको मसल देते हैं फूलों को, जो हाथ मसल देते हैं, जो पैर उसको कुचल देते हैं, उन हाथों में भी वो अपनी सुरभि छोड़ देता है, अपनी सुगंधी छोड़ देता है। तो देखिए मन का इतना सुंदर महत्व है वेदों में, इतना सुंदर महत्व है शास्त्रों में कि मन कैसा हो आपका, सुंदर मन हो, भोला भाला मन हो। मनोए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अथर्ववेद का मंत्र है। क्या कहते हैं कि मन जो है आपका बंधन और बंधन से छुड़ाने वाला हो, मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो। मन ऐसा न हो कि जो आपको यहाँ पर उलझाए रखे, इस संसार में आपको उलझाए रखे, मन ऐसा न हो। तो देखिए मैं आपको सिर्फ यहाँ मन को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगी जिनके द्वारा आप अपने मन को खुश रह सकते हैं। आप सबने रामायण पढ़ी होगी, मैं कभी रामायण का अध्ययन करती हूँ और रामायण को पढ़ती हूँ तो आपको मैं सत्य बता रही हूँ इस बात को कि जब मैं पढ़ती हूँ तो इतना अलौकिक, इतना अद्भुत ग्रंथ है रामायण कि मैं सोचती हूँ कि शायद अगर किसी ने रामायण पढ़ ली तो उसे मैं सोचती हूँ कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप जरूर पढ़िए, 1 पेज 2 पेज। कितना अद्भुत ग्रंथ है वो रामायण। सारे के सारे रामायण के पात्र जितने भी हैं, सारे के सारे पात्रों के मन कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। आप राम को देखिए, राज्याभिषेक होना है पर उसका कोई हर्ष नहीं है, उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है कि राज्याभिषेक हो रहा है मेरा, राज्याभिषेक होगा मेरा। और उसी समय दूसरे दिन उनको वनवास दे दिया जाता है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है। अभी एक दिन पहले तक तो उनको राजा बनना था और दूसरे दिन उनको वनवास की आज्ञा दे दी जाती है, लेकिन चेहरे पर कोई शोक नहीं है, किसी तरह की कोई वेदना उनके चेहरे पर नहीं है। कितना प्रसन्न मन है उनका। अद्भुत संस्कृति वहां पर दिखाई देती है रामायण में कि जब राम को वन के लिए भेजा जाता है, वन गमन के लिए राम को कहा जाता है, तो किसी भी तरह का कोई शोक नहीं है। तो रामायण के जितने भी पात्र हैं, हमें उन सभी पात्रों से, वो चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे वो जनक की पुत्री उर्मिला हो, चाहे श्रुति कीर्ति हो, कोई भी हो, आप देखिए वो सारी त्यागमयी देवियां हैं। जहां राम का त्याग आज हम याद करते हैं, उर्मिला का त्याग भी उससे कम नहीं है। उर्मिला ने कितना बड़ा त्याग किया। आप देखिए सीता के पतिदेव तब भी उनके साथ थे 14 वर्ष के लिए, कम से कम साथ में तो थी वो, लेकिन उर्मिला, आप उर्मिला का त्याग देखिए। तो जो रामायण की नींव रखी गई, जो राजा दशरथ के कुल की जो नींव रखी गई, उसमें जनक की पुत्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमें यहाँ रामायण का प्रत्येक चरित्र हमें ये शिक्षा देता है, हमसे ये कहता है कि आप ऐसे उन जैसे मन वाले बने, ऐसे सुंदर मन वाले बने कि आपको विपत्ति में शोक न हो, किसी तरह की वेदना न हो, और आपको जब खुशियां मिले तो उतना ज्यादा हर्ष न हो कि आप जमीन पर पैर न रख पाए। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो कि हमें वास्तव में सीखनी चाहिए। तो मन का पहला, मन को अपने कंट्रोल में करने का, सुमन बनने का, प्रसन्न रहने का जो पहला स्टेप है वो है शांति। मानसिक शांति जो होती है वो ईश्वर की कृपा का वो वरदान है कि जब तक मन उसके द्वार तक नहीं पहुंच जाता है तब तक विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं में, कामनाओं में, संकल्प विकल्पों में मन भटकता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन जब ईश्वर का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है तो फिर ये मन अशांत नहीं होता है। और मन की शांति, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े खूबसूरत हैं, एक से एक खूबसूरत इस दुनिया में पड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ऊंचा पद है और लोग क्या क्या देते हैं, हम जब सामान्य जनरल बात करते हैं तो लोग क्या क्या देते हैं कि भाई उन पर ईश्वर की कृपा है। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा समझना भारी भूल है मेरे हिसाब से। यदि उनको मानसिक शांति नहीं है, अगर वो अपने मन को शांत नहीं रख पा रहे, तो इतना धन दौलत, इतनी संपत्ति, इतने पद, इतने अधिकार और इतना यौवन होने का क्या फायदा कि जब हम अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये जो है शांति जो है वो तो ईश्वर के प्यार की अद्भुत निशानी है। राम के पास यही थी, उनके पास शांति थी, उनके पास धैर्य था। वो एक ऐसे पात्र हैं रामायण के जिन्होंने इस दुनिया को ये दिखाया कि वास्तव में व्यक्ति का मन कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। एक एक चीज, एक एक बात उनकी प्रेरणा प्रेरणा देती है व्यक्ति को। राम 36 वर्ष की अवस्था में वनगमन के लिए प्रस्थान किया था। राम ने 36-37 वर्ष के थे तब वो वनगमन के लिए चले गए थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए क्या ये काफी था कि उनके पिता ने जो उनको एक अनुचित आज्ञा दी, जैसा कि लोग कहते हैं वो अनुचित नहीं थी हालांकि, लेकिन ठीक है, लोग कहते हैं कि अनुचित आज्ञा दी कि उन्हें वनगमन के लिए कहा। तो मैं सोचती हूँ क्या इसलिए राम महान बने, या क्या राम एक अच्छे शासक थे, प्रशासक थे इसीलिए राम महान बने, या राम एक अच्छे भाई थे, या एक अच्छे पति थे इसीलिए राम महान बने। तो जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं पाती हूँ कि नहीं, राम इसीलिए महान नहीं बने। राम किसी लिए महान बने तो उसका जब आप दर्शन करेंगे रामायण का तो आप पाएंगे कि राम के महान बनने का जो कारण था, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने का जो कारण था, वो ये था कि जब राम को जिस अवस्था में उस कुल में, सूर्यवंशी कुल में, इक्ष्वाकु वंश कुल में, रघुवंश कुल में, राम के कुल में जिस अवस्था में लोग गृहस्थ में प्रवेश करके भोग विलासाओं की अभिलाषा करते थे, उस कुल की परंपरा थी कि बाल्य अवस्था में ही, बचपन में ही सारे शस्त्र शास्त्रों की विद्या दे दी जाती थी। उन्हें सारे बच्चे ग्रहण कर लेते थे, जो कि राम लक्ष्मण आदि चारों भाइयों ने किया। और युवा अवस्था में गृहस्थी में प्रवेश करके भोग विलास करते थे। उसके बाद वृद्धावस्था में वानप्रस्थ लेकर के, और फिर अंत में ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करते थे। लेकिन जिस युवा अवस्था में प्रवेश करके वहां भोग विलास किया जाता था, उस युवा अवस्था में राम ने क्या किया, वनवास को सहर्ष स्वीकार किया कि मेरे पिता की आज्ञा है। अगर मेरे पिता ये कहते हैं आज कि आपको अग्नि में कूदना है, आपको अपने प्राण देने, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। माता जब कहती है उनसे, राम से, कि आपको आपके पिता कहने से डर रहे हैं कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास सोचा है उन्होंने और आपके भाई को राज्य, तो बड़ा खुश होते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बताऊं। तो कहते हैं, हे देवी, आपको तो ये वाक्य कहने ही नहीं चाहिए कि मेरे पिता मुझसे क्या चाहते हैं। अगर मेरे पिता कहें कि मैं अपने प्राण उन्हें दे दूं तो मैं अपने पिता को वो भी दे दूंगा। तो ये कितना अद्भुत प्रेम था, ये कितना प्रसन्न मन था उनका कि उन्होंने बिल्कुल भी, उनके मन में ये विषाक्त बात नहीं आई, ऐसी कोई भी भावना उनके मन में नहीं आई कि मेरे भाई को राज्य दे दिया जाएगा जबकि बड़ा मैं हूं। तो राम को एक दो चीजें वो नहीं बनाती है महान, उनको बहुत सारी चीज महान बनाती है जिसके कारण राम महान बने। कहते ना कि राम भगवान थे, तो आज आप सुन लीजिए कि वास्तव में राम भगवान थे। तो भगवान किसे कहते हैं, तो पहले हम ये क्लियर करेंगे कि वास्तव में वो भगवान थे जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, जिसके पास धर्म हो, जिसके पास में श्री हो, जिसके पास में ज्ञान हो, जिसके पास में वैराग्य हो। ये 5-6 चीजें जिसके पास होती हैं वो वास्तव में भगवान होता है, और राम इनसे अछूते नहीं थे। तो रामायण के पात्र राम हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम उनके मन वाले बने, हम ऐसे बने जैसे वो थे। और उधर देखिए उर्मिला है, रामायण की पात्र उर्मिला है, उनके पति साथ में जाने के लिए सकुचा रहे हैं कि मैंने तो जीवन अपने भैया को दे दिया है, लेकिन मैं उर्मिला से क्या कहूंगा, क्योंकि उर्मिला के साथ भी ये नाइंसाफी है कि मैं उसको विवाह करके लेके आया और आज मैं 14 वर्ष के लिए उसे अकेला छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन जब वो पहुंचे उर्मिला के पास में तो एक अद्भुत चीज देखी आप, लक्ष्मण को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे भैया के साथ जाना। क्या कहती है उर्मिला कि प्रभु आप उनके साथ बेझिझक जाइए, मैं यहीं रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। तो महाराजा जनक ने अपनी पुत्रियों को क्या अद्भुत शिक्षा दी थी, ये रामायण हमें बताती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम रामायण से सीख सकते हैं। मैं जब पढ़ती हूँ तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाती हूँ कि वास्तव में क्या संस्कृति थी, क्या सभ्यता थी उस समय की, कि वो राज्य जो इतना विशाल राज्य था उस समय, कौशल देश का अयोध्या राज्य कितना विशाल राज्य था, उस राज्य के लिए भरत कह रहे हैं कि तुम रखो और राम कह रहे हैं कि तुम रखो।
उसे मिट्टी के ढेले की तरह इधर से उधर फेंका जा रहा है कि नहीं भाई तुम रखो, पिता ने वचन दिया है और वो कह रहे हैं कि तुम रखो। तो इतनी अद्भुत चीज वहां देखने के लिए मिलती है। तो रामायण का पाठ जरूर किया करें, जरूर पढ़ें। अगर संस्कृत समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी अर्थ नीचे दे रखा रहता है, तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, वहां से कुछ सीखने को मिलता है आपको कि हम अच्छे मन वाले कैसे बनेंगे। केवल देखिए गुड़ गुड़ कहता रहे कोई, मिठाई मिठाई कहता रहे, उससे मन मीठा नहीं होता है, उसे मुंह मीठा नहीं होता है। मुंह मीठा करने के लिए आपको खाना पड़ेगा मिठाई को, तब मुंह मीठा होगा। तो केवल राम 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 कह देने से या केवल श्री कृष्ण कह देने से मन मीठा नहीं होगा आपका। उनके चरित्रों को आपको जीवन में अपनाना होगा। और मैं ये नहीं कहती कि प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ अपना ले, लेकिन कुछ कुछ तो आप अपना सकते हैं, कुछ तो हम सीख सकते हैं उससे। तो हम सदा प्रसन्न कैसे रहें, तो प्रथम मैंने जो आपको उपाय बताया वो थी शांति। आपके मन स्थल में, आपके मन में शांति होनी चाहिए, तब वहां उथल पुथल नहीं होगी मन में, तब आप प्रसन्न रह पाएंगे। और दूसरी चीज क्या है, अनन्यता। अनन्यता के एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए। अनन्यता किसे कहते हैं, ये शांत और स्थिर चित्त की एक विशेषता होती है अनन्यता। आपने सुना होगा बड़े भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये अनन्यता क्या है, इसे योग दर्शन में कहा गया है सावस्तु देश कालानुपाति। ये एक ऐसी अवस्था होती है योग दर्शन में जहां वर्णित है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर लंबा समय भी छोटा हो जाता है। जब अनन्यता की अवस्था आपके पास में आ जाती है तो लंबा समय आपको छोटा दिखाई देता है। आपने देखा होगा अनन्यता किसे कहते हैं, इसका मैं आपको अभी ज्वलंत उदाहरण देती हूँ। यदि आपको किसी का भाषण अच्छा न लगे, मान लीजिए मेरा आपको अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में आपको आनंद नहीं आ रहा, तो भले ही मैं 10 मिनट बोलूं वो आपको आधा घंटा प्रतीत होंगे। लेकिन यदि आपको किसी का वक्तव्य अच्छा लग रहा है तो वो 1 घंटा भी आपके समक्ष बोला तो आपको कैसा लगा कि अरे अभी थोड़ा और सुनते, इतना खो गए हम, तो इतना अच्छा बोला आचार्य जी ने कि हम तो उसमें खो गए। इसी अवस्था को योग दर्शन के अंदर अनन्यता कहा गया है। यहाँ न पद का, न आयु का, न छोटे का, न बड़े का, न ऊंच का, न नीच का, न काले का, न गोरे का, किसी चीज का भान नहीं रहता है, किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है। और ये वही अवस्था है जो महाभारत के अंदर आपने देखी होगी, जब श्री कृष्ण वहां शांति के लिए पहुंचते हैं, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचते हैं, तो किसके यहाँ ठहरे हुए हैं वो विदुर के यहाँ ठहरे हुए हैं। वहां पे क्या खा रहे हैं वो, साग पात खा रहे हैं, साग और रोटी खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, विदुर ने, कि आप तो मेवा मिष्ठान खाने वाले मेरे यहाँ साग भात खा रहे हैं। वो इतने अनन्य हैं, उसमें इतने रम गए हैं कि उन्हें ये बोध ही नहीं रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ, बस उसमें डूबे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में हालांकि ऐसा वर्णन नहीं आया कि श्री राम ने शबरी के भेल मतलब झूठे हुए किए हुए बेर खाए थे, लेकिन यदि ये बात सत्य है और अन्य रामायणों में जहां लिखा है तो वो भी अनन्यता की एक अद्भुत अवस्था है। आज हम बच्चों का जूठा नहीं खाते, क्या कह देते कि नहीं भाई इन्फेक्शन होने का खतरा है, लेकिन वहां पर राम क्या खा रहे हैं, शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। तो इसी अवस्था को अनन्यता कहा गया है। ये जब तक आपके मन में नहीं आएगी आप तब तक शांत नहीं हो सकते हैं। आपको शांत रहने के लिए अनन्यता की अवस्था का बहुत ज्यादा उसकी अवस्था की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग एक घटना सुनाते हैं, आपने भी सुनी होगी कि एक बार महाराजा अकबर नमाज का समय हो गया था और अपना कपड़ा बिछा करके जमीन पर और उसमें अपनी नमाज करने में लीन हो गए। तभी एक स्त्री आती है और उनके कपड़े पर पैर रखती हुई चली जाती है और अकबर को बहुत बुरा प्रतीत हुआ कि मेरे पूजा के कपड़े पे, मेरे नमाज के कपड़े पे इन्होंने और पैर रख करके ये जा रही है। जब वो वापस आती है तो वो कहता है कि क्या तुमको दिखाई नहीं दिया, मैं पूजा कर रहा था तो और तुम उस पर पैर रख के चली गई। तो कितना सुंदर उसने उत्तर दिया, वो कहती है नर राची सूझो नहीं तुम कत लख्यो सुजान और कुरान पढ़त बोरे बहे नहीं राच्यो रहमान। कि मैं तो अपने पति के प्रेम में अनुरक्त थी, मैं तो उस अनन्यता में थी, अपने पति के प्रेम के अनन्यता में थी, पर तुम्हें कैसे दिखाई दिया कि मैं तुम्हारे कपड़े पे पैर रख के चली गई। लगता है कुरान पढ़ पढ़ के ही बोर आ गए हो, अभी ईश्वर में तुम्हारी प्रतीति नहीं हुई है।
तो उस अवस्था को कहा जाता है कि अकबर उस दोहरे को बार बार दोहराया करता था, उस दोहे को, कि उस स्त्री ने कितनी बड़ी बात कही कि मैं जब ईश्वर की उपासना कर रहा हूँ, मैं जब ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे दिखाई दिया, मुझे कैसे दिखाई पड़ा कि वो स्त्री उस कपड़े पर पैर रखते हुए चली जा रही है, जबकि उसने कितनी अच्छी बात कही कि उसको नहीं दिखाई पड़ा वो अपने पति के प्रेम में इतनी अनुरक्त थी कि तुमने नमाज के लिए कपड़ा बिछाया है। तो अनन्यता एक ऐसी अवस्था है कि जब तक आप ईश्वर से चित्त नहीं लगाओगे, अपने अंदर ये अनन्यता लेकर के नहीं आओगे, तब तक आपका प्रसन्न होना मैं समझती हूँ कि वो नामुमकिन है, नहीं हो सकते। मन आपका कहीं ना कहीं भटकता ही रहेगा। और तीसरी अवस्था क्या बताई? निर्मलता। यदि प्रभु दर्शन जीवन का लक्ष्य है तो उसका एक प्रमुख साधन मन की निर्मलता है। स्वामी दर्शनानंद जी ने का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उन्होंने लिखा उपनिषद प्रकाश, अगर आपने पढ़ा होगा और देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में, तो वो क्या कहते हैं कि उपनिषद प्रकाश में कि मन के कुछ दोष ऐसे हैं जिनके कारण ईश्वर का प्रतिबिंब आपके मन में होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है। कुछ दोष ऐसे, जैसे यदि उस पर प्रतिबिंब पर अगर मल लगा हो और या उसको शीशे को ढक दिया हो, दर्पण को, तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा आप शीशे में जब के सामने जब खड़े होंगे। इसी प्रकार से मन है कि यदि आपके मन में मैल है, कुछ दोषों के कारण मन में अगर मैल है, तो आपको ईश्वर का प्रतिबिंब मन में रहते हुए भी दिखाई नहीं देगा। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखाई देगा, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब मन में नहीं दिखाई देगा। तो वो कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिन्हें हमको दूर करना चाहिए? तो पहली जो चीज उन्होंने बनाई वो बताई अपवित्रता, कि विषयों में जब अत्यधिक आसक्ति हो जाती है ना, उसको अपवित्रता कहते हैं। और जब विषयों से अनासक्ति हो जाती है, वेद का मंत्र क्या कहता है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। भुंजी था यानी भोगो, लेकिन उससे पहले क्या शर्त लगाई उन्होंने? तेन त्यक्तेन, उसको त्याग सहित भोगो। यदि कोई व्यक्ति बस की टिकट लेकर के बस में बैठता है और फिर वो ये कहे कि मैंने तो इसके पैसे दिए, मैं सीट भी ले जाऊंगा उखाड़ करके, तो ये नहीं चलेगा। आपने जहां तक के पैसे दिए वहां तक का सफर आपका पूरा, अब आपको उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपने उस भोग को कैसे भोगा? आपने टिकट ली, यात्रा की, आपने त्याग सहित भोगा कि मेरा जहां स्टेशन है वहां पर मुझे उतर जाना है और उसके बाद मेरी मंजिल आ गई है। आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन यार जीवन में आप नहीं छोड़ेंगे, जीवन में आप उसे पकड़े रहेंगे। ईश्वर ने भेजा किस लिए आपको इस संसार में? नागेश जी कहते हैं ना, 2-3 प्रश्न अपने मन से, अपने आप से पूछा करो कि मैं कौन हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। तो जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, प्रत्येक कीट पतंग ईश्वर ने बिना उद्देश्य के नहीं बनाया है। उनका भी उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, इस संसार में आने का। तो हमें क्या करना है? अपने मन को पवित्र करना है। जो अपवित्रता हमारे मन में आ गई, जो मल हमारे मन में लग गया है, उस मल को हमें दूर करना है। और उस मल को दूर कैसे किया जाएगा? जो पहले की चीजें बताई उनके द्वारा आप अपने मन का जो मल है उसे दूर कर सकते हैं। और दूसरा दोष उन्होंने क्या बताया स्वामी दर्शनानंद जी ने? वो दूसरा दोष कहते हैं चंचलता। चंचलता मन का स्वभाव है। आपने देखा होगा गीता के अर्जुन भी परेशान थे चंचलता से। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे पार्थ, ये जो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, बड़ा हठीला है, इसका निग्रह करना क्या करना है? वायु की गठरी बनाने के समान है। जैसे वायु की गठरी नहीं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार इस मन का निग्रह नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो वो क्या कहते हैं? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन का निग्रह करो। और मन कैसा है? एक चीज मिल गई दूसरी के लिए भागने लगता है, लेकिन मंजिल सदैव आगे खिसकती जाती है, आगे खिसकती जाती है, मंजिल उसे नहीं मिल पाती है। आज 1000 की कामना थी, कल 2000 की बढ़ गई, और कल 2000 की पूरी हुई तो परसों 3000 की बढ़ गई। किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैंने ये काम किया, मुझे इसमें 10 लाख का लाभ होना चाहिए या 10 लाख का लाभ होगा, लाभ हुआ उसे 5 लाख का, तो वो 5 लाख के लाभ में खुश नहीं है, और जो 5 लाख का लाभ उसने और सोचा था उससे उसका असंतोष बना हुआ है, उसमें वो दुखी हो रहा है, उसमें वो सोच रहा है कि अरे मैंने तो इतना सोचा था पर मुझे तो इतना मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि आप
अपने मन को कंट्रोल करें, आप अपने मन की चंचलता को कंट्रोल करें, इसे स्थिर करने का प्रयास करें कि मन को हम स्थिर किस तरह से कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। मन कैसा है जी? मन तो एक वशवर्ती सेवक है, मैं ऐसा मानती हूँ। आप इसे जब तक वश में नहीं रखेंगे तो ये आपके मन आपके ऊपर राज्य करने लगेगा, ये स्वामी बन जाएगा। है सेवक, लेकिन जब आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये स्वामी बन जाएगा। तो इसीलिए आपको मन को कंट्रोल करना होगा। अगर आज हमें 2 रुपए प्राप्त हुए तो उसमें खुश रहिए, खुश रहना सीखिए कि चलिए 2 रुपए का तो लाभ हुआ हमें, किसी किसी तो 1 का भी नहीं होता है, 50 पैसे का भी नहीं होता है, मैंने 2 रुपए का लाभ तो प्राप्त किया। तो स्वामी दर्शनानंद जी कह रहे हैं कि आप मन की चंचलता को कंट्रोल करिए, तब आप प्रसन्न रह सकते हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं रह सकते। मन आपका सदैव आगे की मंजिल की ओर खिसकता रहेगा। और मन का तीसरा दोष क्या बताया उन्होंने? आवरण। क्या करें? अहंकार का पर्दा। कोई बड़ा खूबसूरत है तो इस बात का अहंकार उसे, भाई मेरे समान कोई संसार में नहीं है। किसी के पास अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकारी है, तो उसे इस बात का है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। किसी के पास पद है, किसी को ज्यादा आयु प्राप्त हो गई है, तो वो इस बात में अपनी शेखी बकारता है कि भाई मैं तो इतने साल जिया, मैंने इस तरह से अपने जीवन को कंट्रोल में करके रखा कि मैं इतने साल तक लंबी आयु जिया, इस बात का। और किसी किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, उसे इसी बात का अहंकार है कि मैं तो, मेरे पास सब कुछ है। भर्तृहरि ने लिखा है ना, नीति शतक में एक श्लोक लिखा है भर्तृहरि ने कि मैंने अभी कुछ जाना भी नहीं था, लेकिन मेरा मन अहंकार से इस तरह से मदांध हाथी की तरह होने लगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जबकि मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और जाना। लेकिन जब मैं विद्वानों के संपर्क में बैठा, विदुषियों के संपर्क में बैठा, तो मैंने जाना कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मन कैसा हो गया? मदांध हाथी की तरह हो गया कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो ये जो अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये विनाश का कारण है। तो ये आपके मन को कभी खुश नहीं रहने देगा, कभी प्रसन्न नहीं रहने देगा। तो स्वामी दर्शनानंद जी कह रहे हैं कि आप अपने मन से इस बात को निकालिए, अहंकार को स्थान मत दीजिए। देखिए, अहंकार विनाश के बहुत सारे उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं कि आप अहंकार का विनाश किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें विनम्रता है। आप पहली बात तो, यदि आपको कुछ आता है या आप किसी अच्छे पद पर विद्यमान हैं, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। और वो कहते हैं स्वदोष दर्शन, आप अपने दोषों का दर्शन करें। हम लोगों में कमी क्या है? एक्चुअली सभी में है कि हम सदैव दूसरों के दोष देखते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते हम। तो सदैव हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? अपने दोषों का दर्शन करना चाहिए, तब हम जान पाएंगे कि हम वास्तव में क्या है, और फिर मन अहंकारी नहीं होगा। और क्या करना चाहिए? संसार में देखिए, एक से बढ़कर एक गुणी हुए इस संसार में, तो हमें उन सभी के संस्कारों का, उन सभी के गुणों का स्मरण करना चाहिए, तब मन हमारा अहंकारी नहीं होगा। प्रकाश देखिए, जुगनू भी करता है, प्रकाश तारे भी करते हैं, लेकिन जुगनू से ज्यादा प्रकाशवान तारे हैं, तारों से ज्यादा प्रकाशवान सूर्य है, और सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान वो परम पिता परमेश्वर है। तो हमें उस परमेश्वर के समीप में बैठने का प्रयास करना चाहिए, उस परमेश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं ना, श्री गीता में कहा है अर्जुन ने, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरित पुरुष, कि हे श्री कृष्ण, मनुष्य नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वो पाप करता जा रहा है, तो वो किसकी प्रेरणा से पाप कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येय न मेह वैरिणम, कि हे अर्जुन, मनुष्य जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ये सारे जो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, इनके द्वारा, इनके वशीभूत होकर के वो पापों की ओर प्रवृत्त होता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए इन सारी चीजों का, जितनी मैंने आपको ये थोड़ी सी चर्चा की है आपके समक्ष, इन उपायों का थोड़ा सा अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए, कि इनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि देखिए, नागेश जी एक बात कहते हैं कि दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक रोज तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ, दान का मतलब केवल, मैं हमेशा कहती हूँ, दान का मतलब केवल रुपया पैसा देना नहीं है। एक मुस्कुराहट आप दूसरे को दे दें,
वो मुस्कुरा जाएगा। अगर कोई शांत बैठा है, आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे उसकी तरफ तो वो मुस्कुरा जाएगा। ये भी दान है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो आप एक मुस्कुराहट दे दे उसको, एक छोटा सा फूल दे दे उसको ला करके। आपके पास कुछ नहीं, आपके पास जो कुछ है, आप जिस विद्या में निपुण है वो विद्या उसको दे दे, यही दान है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप नहीं भी देंगे तो भी एक दिन आपसे छुड़ा लिया जाएगा, कि एक रोज तो देना ही पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हम सदैव प्रसन्न मन वाले बने, कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, हम राम के जीवन से इस बात को सीखें और उनके जैसा बनने का प्रयास करें कि उसका, रामायण का एक एक पात्र इतना त्यागमय है। एक एक पात्र, एक घटना सुनाती हूँ फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी रामायण में, तो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम रोने लगे, क्योंकि राम भी मनुष्य ही थे। उन्होंने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया, वो भी मनुष्य थे, तो सारे गुण दोष उनके अंदर भी थे। तो रोने लगे, तो जब हनुमान जी ले आए संजीवनी इत्यादि जो बूटी लानी थी, औषधि लानी थी, वो ले आए। और जब लक्ष्मण ठीक हो गए, तो केवल राम ही नहीं, मैं रामायण के उस पात्र का आपको उदाहरण दे रही हूँ कि कितना जीवन सुमन होगा उनका, कितना प्रसन्न मन होगा उनका, जिन्होंने उसको देखा और उसको जिया। तो हनुमान ने पूछा लक्ष्मण से कि अरे लक्ष्मण, तुमको बड़ी पीड़ा हो रही होगी, तुमको शक्ति लगी है, तुमको बाण लगा है, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। तो भ्रातृ प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण वहां देखने को मिलता है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, इतनी सुंदर बात कही उन्होंने। वो कहते हैं कि हनुमान जी, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो जरा सा एहसास हुआ जब मेरे लगा था, उसके बाद में मूर्छित हो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे लगी या नहीं लगी, मुझे तो केवल घाव दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीड़ा ही देखनी है तो भैया राम की देखिए कि उनको कितनी पीड़ा हुई। तो अद्भुत थे वो लोग। तो कभी कभी सोचती हूँ तो आंखों में ये सोच करके आंसू आ जाते हैं कि इतना प्रेम, कि भैया राम से पूछो कि पीड़ा क्या होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि दूसरों के होठों पर भी अगर हम मुस्कान ला सकते हैं तो ये भी बहुत बड़ा दान है। लोग ये भी नहीं देते हैं, कोई मुस्कुरा रहा है आपकी तरफ तो आप थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, नहीं, उसको दान दीजिए, आप मुस्कुराइए थोड़ा सा, तो उस रूप में आप उसको दान देंगे। तो जो विद्या आपको आती है, जो कुछ भी आपको आता है, वो दान करिए आप। तो तब ना आप प्रसन्न रहेंगे, तब ना आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो ये थोड़ी सी बात आपके बीच में रखी है, हालांकि बात मेरी और पूरी नहीं हुई, आगे कभी इस तरह की चर्चा होगी तो मैं इस विषय को पूरा करूंगी। तो मैं ये आपके समक्ष मैंने ये थोड़ा सा रखा कि हम जीवन में सदैव सुमन बने, अच्छे मन वाले बने, कभी भी अपने मन को दुखी ना करें। अगर होता भी है, देखिए मन है, हम मनुष्य हैं, मन दुखी होता है, तो अच्छी बातों को याद करें, राम का जीवन याद रखिए। राम का जीवन याद रखेंगे आप तो आप पाएंगे वास्तव में कि हमने थोड़ा सा तो उनके उनके पथ पर चलने का प्रयास किया है। कृष्ण का जीवन याद रखिए, इतने बड़े राज्य का राजा और दर दर भटकता फिरा पूरे जीवन। ऐसे ही राम इतने बड़े राज्य के राजा और यहाँ भटक रहे हैं, वहां भटक रहे हैं। सीता, जनक नंदिनी सीता, महलों में रहने वाली सीता, लेकिन मन उनका प्रसन्न है, वो सदा प्रसन्न है, वो मन से कभी गरीब नहीं थे, मन से कभी दयनीय नहीं थे। तो ये थोड़ी सी बात आपके समक्ष मैंने रखी और आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना और मैं आप सब लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी आपका।